I already discussed 10th question. Now we will discuss 11th question. 11th one, want satisfying power of a commodity is called utility. Obviously हमने पढ़ रखा है लॉ ऑफ डिमांड में, जो भी want satisfy करते हैं जिस पे पावर होती है दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी. ठीक है. यूटिलिटी मे नॉट हैव द करेक्टर ऑफ मोरलिटी. यस, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड वो होता है जो आपके प्राइस से इफेक्ट होता है. प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुई, दैट इज कॉल्ड आपका कॉन्ट्रैक्शन. प्राइस आपके सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ी, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड. जब प्राइस सेम है और डिमांड बढ़ रही है उसको बोलते हैं इंक्रीज या डिक्रीज. अब जैसे आपको क्या बोला, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, नॉन प्राइस चेंज इम्पैक्ट भी हो सकता है, प्राइस नहीं. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड किसका होगा, नॉन प्राइस चेंज इम्पैक्ट नहीं. डिमांड कर्व रिमेन द सेम, प्राइस चेंज इफेक्ट या शिफ्ट द डिमांड कर्व. देखो इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, नॉन प्राइस चेंज इम्पैक्ट. ठीक है. और डिक्रीज इन डिमांड क्या होगा, डिमांड शिफ्ट द डिमांड कर्व. ठीक है. ये दो हैं, आप किसी तरह मैच कर सकते हो. सपोज मैंने एज्यूम किया आपका, मैंने ये सोच के चला कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन नॉन प्राइस चेंज इफेक्ट नहीं, प्राइस का होता है. डिमांड कर्व रिमेन द सेम नहीं, प्राइस चेंज इफेक्ट. ऑब्वियसली मैंने करा था जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, प्राइस चेंज की वजह से होती है. ठीक है. नेक्स्ट आपको देखकर डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कम होगी कब से, जब आपकी क्या हुई सेम प्राइस पे डिमांड गिर जाएगी, उसको बोल देते हैं हम डिक्रीज इन डिमांड. ठीक है. इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़नी, डिमांड कब आपका शिफ्ट हो जाना. ठीक है. और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड कब रिमेन द डन. तो इसका आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है, एज द प्रोपोर्शन ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर इन कॉम्बिनेशन विद द फिक्स फैक्टर. ये आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आ गया, जिसमें कि क्या होता था, सबसे पहले आप क्या करते हो, उसमें एक वेरिएबल फैक्टर है, बाकी सारे आपके फिक्स हैं, उसमें आप उसको ऐड करते चले जाते हो. जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर को आप बढ़ाते चले जाते हो, एक टाइम तक प्रोडक्शन अच्छी होती है और उसके बाद एक टाइम के बाद प्रोडक्शन रुक जाती है, फिर डिमिनिशिंग. क्यों, क्योंकि एक लिमिट तक होता है. तो यहाँ बोला कॉम्बिनेशन विद फिक्स फैक्टर इंक्रीज आफ्टर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर विल डिमिनिशिंग. ठीक है, कम हो जाता है बियॉन्ड द लेवल ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन. ये वाला लेवल हो गया. इनपुट लीड्स टू ऑफ इनपुट्स की वजह होती है. यस, दोनों आर करेक्ट. इंडिफरेंट कर्व, डिमांड कर्व, परफेक्ट कंपटीशन एंड द प्राइस लीडरशिप. देखो प्राइस लीडरशिप ओलिगोपोली का है, ये ध्यान रखना. ठीक है. PARMRD ये किसका है, परफेक्ट कंपटीशन का. स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, डिमांड कर्व में मल्टीपल टाइम आपने पढ़ा होगा. कन्वेक्स टू द ओरिजिन, इंडिफरेंट कर्व, आप इसको मैच कर लेना. नेक्स्ट, प्राइस, मार्जिनल वैल्यू, इलास्टिसिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है. अगर प्राइस, मार्जिनल वैल्यू, इलास्टिसिटी एक दूसरे से रिलेटेड है और हमारी इलास्टिसिटी 1 है, देन MR क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा. देखो अब नेक्स्ट है पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. आपको पूछ रखा पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं. यू टेस्ट, विल्सन टेस्ट, काई स्केयर टेस्ट. अब यहाँ पे मुझे काई स्केयर टेस्ट पता है. आप ये देखो फोर्थ ऑप्शन किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है. इट मीन्स आंसर ही होगा. अदरवाइज आप याद तो कर ही लो. पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से हैं, FT. डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल स्टैटिस्टिक्स इज कोरस्पोंडेंट टू पॉपुलेशन. इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सैम्पलिंग एरर. क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग एरर. इसको लर्न कर लेना. ठीक है. नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग. अगेन आपको क्या दे रखा है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, मल्टीपल क्वेश्चन बन जाते हैं इसके. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंसी, रट्टा मार लो, टाइप 1 एरर है. क्या है, टाइप 1 एरर. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन होना किसमें, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर. न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, जो आपकी पॉपुलेशन की वैल्यू बताता है, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर. ठीक है. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन क्या होता है, सैम्पल मीन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन. लर्न कर लो. कैंडाल कोफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट इज रिलेटेड टू, किस में यूज होता है, जब आपको क्या होता है, जब आपको रिलेशनशिप निकालना होता है वेरिएबल्स का. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यूज टू डाटा एक्सप्रेस. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप समझ के करते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लर्न करने पड़ते हैं. जैसे इसमें डाटा प्रोसेसिंग की टूल है, ये लर्न कर लो. एक्सेल है, SS है, SPSS है, PSW है, स्टार नहीं है. ठीक है. 20 क्वेश्चन इज डन. थैंक यू.